नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पिथौरागढ़ में हिमालय की ऊंची जगहों पर अगले 24 घंटे के अंदर बर्फीले तूफान की आशंका जताई गई है। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एसएसबी और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता कोमल मेहता से। कोमल, प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं? अंकित, देखिए, जिस तरीके से एनडीएमए नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी मैनेजमेंट ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया हुआ है, जिला प्रशासन पिथौरागढ़ को इस तरीके का संकेत मिला है कि अगले 24 घंटे शाम 5 बजे से अगले शाम 5 बजे तक इस तरीके की स्थितियां लगभग 2500 फीट से ऊपर रहने वाले इलाकों में बर्फीले तूफान की आशंका देखी जा रही है। जिला प्रशासन की जहां तक बात है, जिला प्रशासन ने अपने प्रशासनिक अमले द्वारा जो स्थानीय व्यवस्था होती है, कानूनगो तहसीलदार पटवारियों द्वारा ये इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों में रहने के लिए अपील की जा रही है। और साथ ही साथ डिजास्टर के वक्त जो एजेंसियां काम करती हैं, पहला मिलिट्री फोर्स हो या भारतीय सेना हो, इन फोर्सों को अलर्ट पे रखा गया है लोकल प्रशासन द्वारा कि किसी भी तरीके की जो स्थितियां हैं अगर उत्पन्न होती है तो उनसे किस तरीके से निपटाया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। कोमल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पिथौरागढ़ के आसपास के इलाके या उनके और आसपास वाले जगहों पर क्या और कुछ तूफान की आशंका जताई गई है? वहां भी तूफान की आशंका है? देखिए, जिस तरीके से पिछले 48 घंटों में उत्तराखंड का मौसम रहा है और साथ ही साथ 2500 फीट के ऊपर के जो इलाके हैं, उत्तरकाशी की बात हो, चाहे चमोली की बात हो, चाहे पिथौरागढ़ की बात हो, तीनों जिलों पे अलर्ट जारी हुआ है। एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर लोगों को रहने के लिए कहा गया है, लेकिन कम से कम प्रशासन को इस बात को महत्वपूर्ण इसके लिए कहीं न कहीं परीक्षा की घड़ी है कि अगर इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती तो किस तरीके से स्थिति से निपटा जा सकता है। जी शुक्रिया कोमल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली में एक महिला जूनियर इंजीनियर की हत्या की वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। महिला इंजीनियर का शव टीन शेड से बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि महिला इंजीनियर का कातिल कोई जान पहचान वाला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो कोई सोची समझी साजिश नजर आती है। आखिर क्या है महिला इंजीनियर की ये पूरी मर्डर मिस्ट्री, रिपोर्ट में देखिए। महिला इंजीनियर की हत्या से सनसनी। लावारिस हालत में मिली डेड बॉडी। इंजीनियर का कातिल कौन? उत्तराखंड के चमोली जिले में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत महिला जूनियर इंजीनियर की हत्या की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला इंजीनियर का शव एक टीन शेड में पड़ा मिला। 21 साल की महिला इंजीनियर सामान लेने के लिए बाजार गई थी, लेकिन फिर वो दोबारा घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो जो सच सामने आया उसे देखकर परिजनों के होश फाख्ता हो गए। मेरी लड़की यहाँ से 4 महीने पहले लोक निर्माण विभाग में जेई के पद पर नियुक्त थी और वो अपनी मम्मी के पास रह रही थी। यहाँ से आज शाम को 6 बजे जैसे वो छुट्टी कर गई तो वो उसने बोला, मम्मी आज हम अंडे बनाएंगे। वो दुकान पर अंडे लेने के लिए चली गई और इसके बाद वो जब थोड़ी देर तक ना आई तो उसकी मम्मी ने फिर आस पड़ोस में बोला और खोजबीन करते हुए जैसे भी वो आस पड़ोस के जो पड़ोसी आदमी थे, करनौली वाले PWD के, उन्होंने भी तो एक मेरी लड़की एक टीन शेड में मरी हुई। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर उसका शव लावारिस हालत में छोड़, यही नहीं उसके मोबाइल से तमाम डेटा भी डिलीट कर दिया गया और उसका दूसरा मोबाइल गायब है। पुलिस को शक है कि हत्यारा महिला इंजीनियर की जान पहचान वाला ही है। जिस हालत में युवती का शव मिला उससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर गोपेश्वर थाना में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। शाम को एक सूचना मिली थी कि एक जेई हैं जो गुमशुदा हैं, उनकी तलाश फिर जब शुरू की गई विभाग के लोगों द्वारा तो उनकी डेड बॉडी एक पुराने घर में जहाँ कोई नहीं रहता उसके अंदर पाई गई है। ये इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये पता लगा है कि कल वो छुट्टी पे थी और उसके बाद वो नहीं गई थी, तो जितने भी विभाग के कर्मचारी उन्होंने मिलकर उसको ढूंढने के लिए प्रयास किया था। उस दौरान में वो मिली है। इस पूरे मामले में वो शख्स भी सवालों में है जो वारदात के दिन महिला इंजीनियर के साथ था। जिस तरह महिला के मोबाइल से डेटा डिलीट किया गया और दूसरा मोबाइल गायब है, वो भी किसी खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं।
देखिए, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। पोस्टमार्टम होने के बाद ही सारी स्थिति क्लियर होगी कि मृत्यु का कारण क्या है, और अगर कोई दुष्कर्म की बात है तो वो भी उससे पुष्टि हो जाएगी। महिला जूनियर इंजीनियर की हत्या की क्या वजह है? क्या दुष्कर्म के बाद किसी जान पहचान वाले ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया? अब देखना होगा कि चमोली पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को कब सुलझा पाती है। पुष्कर चौधरी, चमोली, जी मीडिया। चमोली में मर्डर हुआ और चमोली में ही पुलिस वालों की पिटाई भी की गई। जी हां, प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक और मामला चमोली से आया है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपराधियों ने सरेआम पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी। दरअसल अंग्रेजी शराब की दुकान पर तय मूल्य से ज्यादा पर शराब बेचना। जब पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई की बात कही तो आरोपियों ने 2 पुलिस कर्मियों की धुनाई कर दी। घटना में दोनों पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मामले में शराब व्यवसायी खुद को बेकसूर बता रहा है। 2 सिपाही किसी शराब की दुकान पे शराब लेने के लिए गए थे। ओवर रेटिंग को लेके उनका विवाद हुआ था, जिसमें आपस में मारपीट हो गई और मारपीट के बाद दोनों सिपाहियों को काफी चोटें आई है। उसमें मुकदमा कायम कर लिया गया है। जो दोषी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड में एनआरएचएम घोटाले की सीबीआई जांच पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सुमंथ्यानी ने कहा है कि समिति अवधि में इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। झानी ने कहा कि बीजेपी के एजेंडे में भ्रष्टाचार को समाप्त करना प्रमुख मुद्दा है। बीजेपी का मानना है कि दोषी कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई और जब सूचना आयोग ने इस पे सीबीआई इंक्वायरी की संस्तुति कर दी तो प्रदेश की सरकार को मजबूरी में इसे सीबीआई इंक्वायरी करानी पड़ी। लेकिन अभी भी लगता है कि सरकार इसमें हीला हवाली कर रही है, दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। नहीं तो सीबीआई से टाइम बाउंड इसकी जांच करानी चाहिए थी और जल्दी कल्प्रिट के खिलाफ, क्योंकि वो स्वास्थ्य जैसे सेंसिटिव मामले से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए कल्प्रिट के खिलाफ जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। देहरादून में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आम जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि काले धन के मुद्दे पर रामदेव और मोदी सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इधर इस पूरे मसले पर प्रदेश बीजेपी ने केंद्र सरकार का बचाव किया है। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि काले धन के मसले पर केंद्र सरकार गंभीर है और काला धन वापस लाने के लिए सत्ता में आते ही केंद्र ने एसआईटी का गठन किया। उन्होंने दोषियों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाने की बात कही। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया। आज एक ज्ञापन भेज रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि वो बताएं और रामदेव जी ज्यादा करके बताएं कि अभी तक वो काला धन नहीं आया है। अब क्या कोई वो आंदोलन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्या बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा सारा बवंडर खड़ा किया, अब कुछ नहीं हो रहा है। तो याद दिलाने के लिए एक हमारा ये सच प्रयास कह सकते हो आप इसको। कांग्रेस के ही लोगों का ज्यादा काला धन है, वही आएगा, चिंता न करें माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस। और जहां तक रही कि क्या कर रही सरकार, एसआईटी का गठन हमारी सरकार ने किया। आपकी सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर एसआईटी का गठन भी नहीं किया। प्रदेश में लंबित पड़े विकास कार्यों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के तेवर हमलावर हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के मुताबिक प्रदेश सरकार पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित हुए हैं, जिसे सरकार ने खुद स्वीकार किया है। अधिकारी प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को अपना पद खुद ही छोड़ देना चाहिए। जो भी आरोप लगाए हमने वो आरोप नहीं थे, बल्कि वो सत्य बात थी और वो आज आपके ही कथन से, सरकार के कथनों से सत्य हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में महामहिम से लेकर विधानसभा अध्यक्ष जी ने तक कह दिया। विकास कार्यों में खुद कांग्रेस के विधायक जो थे वो धरने पर बैठ गए। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आज सरकार बेनकाब हो गई है। आज अब खुद ही सरकार कहने लगी है मेरे आदेशों की पालना नहीं हो रही है। तो इसका मतलब सरकार गई, काम से गई। खुद सीएम कहें कि अधिकारी मेरे आदेश नहीं मान रहे, तो ये गंभीर बात है। और ऐसे में तो मैं समझता हूं, अब हम तो कई बार कहते हैं इस्तीफा दो, ऐसे में खुद भी हट जाना चाहिए।
प्रदेश में धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों पर एक बार फिर से सियासत तेज है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत के मुताबिक प्रदेश की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। इसके बावजूद हरीश रावत सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, उसमें से भी 10% योजनाओं पर काम नहीं हुआ है। उनके मुताबिक राज्य सरकार विकास कार्यों में देरी कर जनता तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम साबित हुई है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर 3 साल बीत जाने के बाद भी स्थायी राजधानी के मुद्दे पर कोई ठोस हल नहीं निकालने का आरोप लगाया। जो निर्णय कैबिनेट में लिए भी वो भी धरातल पर नहीं उतर पाए। विधानसभा के अंदर जो विधानसभा इन्होंने गैरसैंण में बुलाई थी, विधानसभा में भी आम जनसामान्य से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर बहस नहीं हो पाई, विधानसभा संचालित नहीं हो पाई और अनावश्यक रूप से करोड़ों रुपया इन्होंने पानी की तरह से बहा दिया। सड़क मार्ग की जगह हवाई मार्ग से गए और जो हेलीकॉप्टर की धूल उड़ाते हुए जनता को बेवकूफ बना करके वापस आ गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर किसी भी तरह की गुटबाजी से पार्टी के नेताओं ने साफ इंकार किया है। पार्टी नेता अजय भट्ट ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किसी दूसरे नेता के चयन को महज अफवाह करार दिया है। उनके मुताबिक पार्टी इन दिनों सदस्यता अभियान में व्यस्त है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही नए चेहरे का चयन किया जाएगा। उनके मुताबिक प्रदेश नेतृत्व को बदले जाने का अधिकार हाईकमान के पास होता है। ऐसे में प्रदेश बीजेपी के नेताओं को भी हाईकमान के फैसले का इंतजार है। कोई नहीं बदला जा रहा है। वैसे तो ये विशेषाधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। पूरे राष्ट्र में सदस्यता अभियान चल रहा है। किसी भी अध्यक्ष को जहां तक ख्याल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय नहीं बदलना चाहेंगे। संगठन नहीं चाहेगा इस समय कोई कहीं पर डिस्टर्ब हो, क्योंकि 3-4 महीने में तो नए चुनाव हो ही जाने हैं। इसलिए मैं इन अफवाहों में कोई दम नहीं मानता हूं। पहाड़ों की लाइफलाइन कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा के पहियों पर अब धीरे धीरे ब्रेक लगता जा रहा है। दरअसल 108 सेवा को संचालित करने वाली जीवीके EMRI कंपनी की तरफ से ईंधन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण पेट्रोल पंप कंपनियों ने ईंधन सप्लाई से इनकार कर दिया है। ईंधन की कमी के कारण प्रदेश भर में करीब 139 गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लग गया है। हालांकि कंपनी के प्रबंधक ने ऐसा किसी भी खबर को सिरे से खारिज किया है। उनके मुताबिक गाड़ियों में तकनीकी खामियों के कारण दिक्कतें पेश आ रही हैं। दूसरी जो एम्बुलेंसेज हैं उनके थ्रू जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सर्विसेज ठप है। करीब 20-25% जो है सर्विसेज वो ठप है इस टाइम पे। जहां तक लोगों की परेशानी का सवाल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे केसेस करे जाएं, टाइम पे करे जाएं और कल या परसों तक पूरी तरह से अपने बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी सर्विस। अब 6-7 साल में 1 या 2 बार अगर सर्विस नहीं चल पाई तो दिस इज अ कोइंसिडेंस। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के खिलाफ राजस्थान सरकार की कार्रवाई को कांग्रेस ने गलत बताया है। हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बेवजह कार्रवाई कर रही है। दिग्विजय ने कहा कि यदि कार्रवाई हुई है तो वाड्रा इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और मामले को कोर्ट में ले जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर कोई ऐसा उन्होंने गैरकानूनी काम किया है तो मुकदमा दायर करे ना। केवल हवाबाजी। चुनाव आएगा, रॉबर्ट वाड्रा आ जाएंगे बीच में। हरियाणा में तुम्हारी सरकार, राजस्थान में तुम्हारी सरकार, दिल्ली में तुम्हारी सरकार, करो कार्रवाई। अगर उन्होंने तहसीलदार ने, वहां की तहसील के तहसीलदार ने अगर रजिस्ट्री कैंसिल करी है तो उसकी अपील है। SDM कोर्ट है, सिविल कोर्ट है। रॉबर्ट वाड्रा जी लड़ाई लड़ेंगे अगर उनको लड़ना है तो। लेकिन केवल बदनाम इसलिए करना क्योंकि वो सोनिया गांधी के दामाद हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी सेंथिल पांड्यान को हटाए जाने का विरोध हो रहा है। मातृ सदन आश्रम के परमाध्यक्ष शिवानंद महाराज ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। शिवानंद महाराज ने विरोध जताते हुए उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि खनन माफिया के दबाव में जिलाधिकारी को हटाया गया। शिवानंद महाराज ने इससे पहले हरिद्वार SSP रहे सदानंद दाते के ट्रांसफर पर भी सवाल उठाए थे। उत्तराखंड में संविधान का कोई महत्व नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि कोई IAS IPS का स्थानांतरण कम से कम 2 साल तक नहीं होगा। उसके बाद एक उसकी कमेटी होगी, कमेटी करेंगे। यहाँ कोई तो कोई कमेटी है
और नॉन नियम का पालन हो रहा है। जब कोई चीज मापसा का पूरी राज्य है, जब कोई हमारे काम करने लगता है तो उसका तो ट्रांसफर हो जाता है। हरिद्वार में बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कल की पीठ के आचार्य प्रमोद कृष्णम का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। दरअसल प्रमोद कृष्णम ने पीके फिल्म का विरोध करने वाले बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक प्रदेश सरकार को उन्हें हरिद्वार में कार्यक्रम करने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए थी। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गीत गोविंद बैंक्वेट हॉल में अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी शिरकत की। आचार्य प्रमोद कृष्णम का हम विरोध करते हैं और ऐसे को हम हरिद्वार में नहीं घुसने देंगे। और हरीश रावत जी इस कार्यक्रम में आके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उनका भी हमारा बहुत तगड़ा विरोध है। हरिद्वार की पवित्र भूमि को दूषित करके यहाँ के वातावरण में जहर घोल रहे हैं, जो कि हम जहर नहीं घोलने देंगे। श्रीनगर में बिजली विभाग का एक कर्मचारी पिछले 4 दिनों से केवी विद्युत सब स्टेशन पर धरने पर बैठा है, लेकिन कर्मचारी की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दरअसल पीड़ित कर्मचारी शिव प्रसाद का आरोप है कि कागजों में तो उसे भवन आवंटित कर दिया गया है, लेकिन वो सिर पर छत के लिए अभी भी भटकने को मजबूर है। कर्मचारी के मुताबिक उसे भवन नंबर 4 आवंटित किया गया है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी विभाग के दूसरे कर्मचारी ने अब तक घर खाली नहीं किया। चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जल्द ही विभाग की ओर से घर खाली नहीं कराना गया तो वो आमरण अनशन शुरू कर देंगे। इधर विभाग के अधिशासी अभियंता ने मामले में जल्द कोई कार्रवाई करने की बात कही है। तो कम से कम मेरे को किराया तो दे दी, कमरा दे दी। बस मेरी विशेष यही है, वो आज दें अभी दें, बस और को काफी दिन तक तो फिर मैं बैठा रहूं। भारी बर्फबारी और भयंकर ठंड के बीच केदारनाथ में अब भी पुलिस बल तैनात है। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक ठंड से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों के पास पर्याप्त संसाधन हैं। उनके मुताबिक मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की सारी जरूरतों का ख्याल रखा जा रहा है। बता दें कि केदारनाथ में भारी बर्फबारी के कारण तापमान -5 से 8 डिग्री है। बावजूद इसके कर्नल कोठियाल की टीम वहां निर्माण कार्यों पर लगी है। वहीं भारी बर्फबारी के कारण उखीमठ तुंगनाथ चोपता मार्ग पूरी तरह बंद हो चुका है। हमारे तकरीबन 10 सिविल पुलिस के और 5 कर्मचारी जो है आर्म्ड पुलिस के, वहां पे तकरीबन 16 का स्टाफ है और उनकी कुशलता की रिपोर्ट जो है लगातार डीसीआर में भी और हमसे भी वार्ता हो रही है। कल से तकरीबन 2 से 2.5 फीट बर्फ पड़ गई है, लेकिन सभी स्टाफ की कुशलता जो है वो ठीक है सब।